एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु महाराज रहते थे। उनका नाम स्वामी आनंद था। स्वामी आनंद अपने ज्ञान और शांति के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे, उनकी बातें सुनते थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया। वह बहुत परेशान और दुखी था। उसने स्वामी आनंद से कहा, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। स्वामी आनंद ने मुस्कुराते हुए युवक को अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, जीवन में शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। स्वामी आनंद ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक जंगल में एक साधु रहते थे। वह साधु बहुत ज्ञानी और शांतिप्रिय थे। एक दिन साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे, तभी एक शिकारी वहां आया। शिकारी ने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में शांति नहीं है, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने शिकारी से कहा, बेटा, शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन को शांत करना होगा। चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। साधु ने शिकारी को एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, इस दीपक को जलाकर अपने घर ले जाओ और इसे अपने घर के सबसे शांत कोने में रख दो। जब भी तुम्हें अशांति महसूस हो, इस दीपक को देखो और ध्यान करो। शिकारी ने साधु की बात मानी और दीपक को अपने घर ले गया। उसने दीपक को अपने घर के सबसे शांत कोने में रखा और जब भी उसे अशांति महसूस होती, वह दीपक को देखता और ध्यान करता। धीरे धीरे शिकारी के मन में शांति आने लगी और उसका जीवन बदल गया। स्वामी आनंद ने युवक से कहा, बेटा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति हमारे भीतर ही होती है। हमें बस अपने मन को शांत करना होता है। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन में शांति पा सकते हैं। युवक ने स्वामी आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे युवक के जीवन में भी शांति आने लगी और वह सुखी और संतुष्ट हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति पाने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होता है और ध्यान और साधना से हम अपने जीवन को सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?